सम्माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बेलसरा रोड के नेता छट्टूराम जी, टंकू जी, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी ने आपको 11 बजे बुला दिया था और लगभग 2 घंटा लेट से मैं पहुंचा हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को कठिनाई हुई होगी इंतजार करने में। भारतीय जनता पार्टी किसी भी विचारधारा का महापुरुष हो, जिसने देश के लिए कुछ काम किया हो, उसका सम्मान करें। और वही कांग्रेस पार्टी को केवल एक परिवार के महापुरुष दिखाई देते हैं, दूसरे दलों के महापुरुष दिखाई नहीं देते हैं। सरदार पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। उनकी 150वीं जयंती है, लेकिन देश के आजादी में उनका बड़ा योगदान था। ये 2 भाई थे, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। दोनों लोगों ने बड़ी मेहनत की, परिश्रम किया था। बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि दिया था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई, इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने का कांग्रेस के अध्यक्षों ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू जी के दबाव में उप प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ये उप प्रधानमंत्री बने, गांधी जी की बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि बहुत कम समय में ही इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद जो सबसे दुखद स्थिति हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने 2 आदेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक आदेश में इनके आवास से इनकी गाड़ी मंगा ली गई और दूसरे आदेश में उन्होंने गृह विभाग के अधिकारियों से कहा कि जो उनके दाह संस्कार में जाएगा उन्हें अपने खर्चे पर जाना होगा, वो सरकारी खर्चे पर नहीं जाएगा। उसके बाद भी अधिकारी गए। उस समय देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी उनकी अंत्येष्टि में जाना चाहते थे, गए भी। उनको नेहरू जी ने पत्र लिख के मना किया कि आप देश के राष्ट्रपति हैं और गृह मंत्री के दाह संस्कार में जाएंगे, यह उचित नहीं होगा। लेकिन हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इनकी बात को ठुकरा दिया और वो दाह संस्कार में गए। मेरे कहने का अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल को जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दिया। इनको भारत रत्न भी बाद में मिला। भारतीय जनता पार्टी उनकी 150वीं वर्षगांठ मनाना चाहती है और हम चाहते हैं कि सरदार पटेल के बारे में हमारे देश का बच्चा बच्चा जाने, हर नौजवान जाने, हर किसान जाने, सारे लोग पंडित इनके बारे में जाने कि सरदार पटेल का क्या योगदान इस देश के निर्माण में था। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। जब देश का विभाजन हुआ तो 3 स्टेट ऐसे थे, अंग्रेजों ने कहा था कि जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र है। 3 स्टेट थे हमारे यहाँ, जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा हिंदू थे, प्रजा मुसलमान थी। जूनागढ़ के भी प्रजा हिंदू थी, राजा मुसलमान था, नवाब था। और हैदराबाद में भी प्रजा हिंदू थी, राजा मुसलमान था। अब 2 की जिम्मेदारी पटेल जी को दी गई है, जूनागढ़ की और हैदराबाद की। और कश्मीर के मामले को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ले लिया। सरदार पटेल ने अपनी कुशलता के साथ दोनों प्रदेशों को, जो दोनों राज्य स्वतंत्र होना चाहते थे, जूनागढ़ और हैदराबाद, उनको भारत में विलय करा दिया। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे था जम्मू कश्मीर, वो लटक गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज करके निर्णय करने की बात कह दी। तो ऐसे महान पुरुष की 150वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। हम 31 तारीख को एक यूनिटी रन अप यूनिटी तय करे हैं, क्या पद यात्रा होगी और हम हर बूथ पर इनका चित्र रख करके उसको पुष्पांजलि करेंगे। और रन फॉर यूनिटी जो है वो 3-4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पद यात्रा जो है 6 किलोमीटर की है। और हम हर विधानसभा में 8 किलोमीटर की पदयात्रा भी आयोजित करेंगे। हम चाहेंगे कि विद्यालयों में
वाद विवाद प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, डिबेट हो और पत्र लेखन हो, चित्रकारी हो, इस तरह से सरदार पटेल की जिंदगी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बच्चों को भी हम उनकी जानकारी दिलावें। इस बीच में हम स्वच्छता का पर भी ध्यान देंगे और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करेंगे और इनसे संबंधित जो प्रतियोगिताएं होगी उसमें पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसमें सभी कैबिनेट रैंक के मंत्री, विधायक, सांसद और समाज के जो गणमान्य लोग हैं, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये सब लोग भी इसकी यात्रा में शामिल हों और सरदार पटेल के बारे में जन जन में जागृति पैदा हो, सरदार पटेल के बारे में लोग जाने, यही हमारे यात्रा का उद्देश्य है। इतना ही हमको कहना है।